नमस्कार। तो क्या आप लोग घर पे बैठे बैठे 10 रुपए में फेशियल करना चाहेंगी? अगर हाँ, तो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगी, अधूरा देखेंगी, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं किस चीज से फेशियल करने जा रही हूं। ठीक है, देखिए, नींबू का तो इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, हर घर में होता है नींबू का। आज मैं नींबू के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी जो नींबू का छिलका यूज करने के बाद, ये देखिए, हमारे घरों में बच जाता है ना, रस निचोड़ने के बाद हम इसको फेंक देते हैं। इसको कभी मत फेंकिए, आप इस छिलके को रखिए। अभी मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। वही मेरी होम रेमेडी, कच्चे दूध से क्लीन करिए, कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी आप बाहर से आ रही हैं या घर में भी कभी कभी आदमी हल्का फुल्का मेकअप यूज कर लेता है। तो जब भी आप फेशियल करने जा रही हो तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इन्होंने एप्रन क्यों पहन रखा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रोडक्ट हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं, हो सकता है टपक के मेरे कपड़ों पे भी गिर जाए, इस वजह से मैंने ये एप्रन पहना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी हल्दी के छिलके की विशेषताएं। पहली बात तो ये है कि यह एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, इसमें एंटीबायोटिक होता है, इसमें कैंसर को रोकने की क्षमता होती है। इसके अलावा ये हाई बीपी को कंट्रोल करता है, फैट को भी रिड्यूस करता है। और मैं कितना बताऊं, मेरे ख्याल से अगर मैं बताने लग जाऊं तो इसमें मेरा आधा दिन निकल जाएगा। तो मैं इसको यही रोकते हुए मैं आपको फेशियल के बारे में बताना चाहूंगी। एक बार फिर कभी इस टॉपिक पे जरूर बात करूंगी। लेकिन हाँ, जैसे हल्दी का होता क्या है, नींबू का छिलका हम लोग उतार के अगर उसको सुखा के मिक्सी में पीस के रख लेते हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट जब आप बनाती हैं, चाहे आप कस्टर्ड बना रही हो या आप खीर बना रही हो, उसमें अगर एक चुटकी डाल के गैस बंद करने के बाद उसको ढक दीजिए, देखिए क्या बढ़िया खुशबू आती है, एकदम टेस्ट को एनहेंस कर देता है। अब बस ज्यादा नहीं बताऊंगी, अब चलिए हम लोग फेशियल के बारे में बात करते हैं। तो आप ये आधा कटा हुआ नींबू लीजिए और इसमें आप क्या करिए, ये है शहद आपका, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आधे चम्मच शहद का डाल दीजिए। खूब अच्छी तरह से इसके अंदर दबा के डाल दीजिए। और इसमें एक चुटकी हल्दी, मेरे पास जो हल्दी है वो मैं बाहर से लेके आई थी, आसाम से, जिसमें बहुत और सारी क्वालिटीज होती हैं जो हमारे यहाँ की हल्दी में नहीं होती है। और कायदे से देखा जाए तो हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, एंटीबायोटिक होती है। तो जब ये शहद और हल्दी का कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो ये एक तरह से आपके स्किन को खुराक देता है। पेट भरने के लिए हम खाना खा लेते हैं, कभी ये ध्यान नहीं देते कि हमारी स्किन को प्रॉपर फूड मिल रहा है कि नहीं। अब आप देखिए, इस तरह से हो जाता है नींबू और नींबू में शहद और हल्दी डालने के बाद। अब आप इसको चुपचाप सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे अच्छी तरह से लगाइए, चारों तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नोज पे भी करिए। चूंकि आपने शहद डाल रखा है, आप आराम से आंखों पे भी करिए, कभी भी आपकी स्किन नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि शहद की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में मैं एक बार बाद में बताऊंगी आपको। एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ शहद के बारे में बताऊंगी। अब आप क्या करिए, आपने स्किन क्लीन कर लिया था, इससे आप आराम से मसाज करती रहिए। कोशिश करिएगा फेस को अपलिफ्ट करते हुए मसाज करिए, नीचे की ओर मत करिए। जब आपको लगे कि हाँ, अब तो शहद खत्म हो गया है या नींबू में रस भी नहीं रहा है, तो आप इसको छोड़ सकती हैं। पर पूरे फेस पे, नेक पे, और अगर बच जाता है तो बाद में फेशियल करने के बाद इस छिलके को रखे रहिए।
आप अपने हाथों पे रगड़ लीजिए, पैरों पे रगड़ लीजिए, आपके हाथ पैर भी उतने ही चमकने लगेंगे जैसा आपका चेहरा चमक रहा है। अभी मैं इसको और मसाज करूंगी, कम से कम 5 मिनट तो भाई देना ही पड़ेगा ना अपने आप को आपको। तो 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही मसाज करती रहूंगी। होठों पे भी करिए, कभी कभी होठ काले हो जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाने से। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप पार्लर में जाती हैं फेशियल कराने, आपका घंटों टाइम वेस्ट होता है, आप ट्रैफिक में फंसती हैं और 1 घंटे वहाँ लेटती हैं, और बदले में क्या आपको मिलता है? सिर्फ केमिकल मिलते हैं, और ये केमिकल कभी कभी स्किन कैंसर का कॉज भी बन जाते हैं। तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्लर में जाके फेशियल कराना बंद करें, और अगर आप कराती हैं तो आप उनको कहिए कि नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट से ही फेशियल करें, और बल्कि आप उनको अपने सामने कहिए कि इसको ग्रेट करिए और मेरे सामने आप बनाइए इसको। अगर वो तैयार होती है तो आप कराइए, नहीं तो आप घर में करिए यार। मैं अभी आपको कम से कम 10-12 तरह के फेशियल ऐसे बताऊंगी जो आप आराम से घर में बैठे बैठे करेंगी, और मार्केट के फेशियल से बहुत अच्छा। जो केमिकल यूज करने की वजह से आपकी स्किन खराब हो गई है, जो उसमें डलनेस आ गई है, जो उसमें पैचेस आ गए हैं, धीरे 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 आप देखिए वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब मैं सोच रही हूं कि इसको ड्राई हो जाने दूं। चूंकि इसमें शहद है, वो ऑलरेडी मॉइस्ड होता है, तो बिल्कुल ड्राई तो नहीं होगा कि आपकी स्किन खिंचने लगे, लेकिन हाँ सेमी ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, या तो अपनी स्किन को वॉश कर लेना है, और नहीं तो कॉटन से पोंछ भी सकती हैं पहले, और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक टॉवल लेके उससे अपने फेस को कायदे से वाइप कर दीजिए। पर मैं अभी सूखने के बाद अपने फेस को धोना चाहूंगी, क्योंकि आपको दिखे तो सही मेरी स्किन में कितनी चमक आई है या कितनी क्लैरिटी आई है। वैसे क्यों ना भी थोड़ा और मसाज कर लिया जाए, जब इसमें मॉइस्चर बचा है तो उसका पूरा यूज कर लिया जाए भाई। क्यों हम अपना शहद बर्बाद करें, या क्यों हल्दी को बर्बाद करें। जहां आपको लगता है कि आपकी स्किन ज्यादा डार्क है, उस एरिया में ज्यादा देर तक थोड़ा कर लें। ज्यादातर होता क्या है कि जब आप सीधे सूरज के रोशनी में जाते हैं तो आपका फोरहेड, आपका नोज और आपके चीक्स ये बहुत जल्दी जल जाते हैं बिल्कुल, और सबसे पहले इसी पे आपके दाग धब्बे दिखने शुरू होते हैं। तो इस पोर्शन में कोशिश करिए कि ज्यादा देर आप मसाज करिए। चलिए मैं अपना फेस धो के आती हूँ, तब तक आप लोग वेट करें मेरा। अब आप देखिए मेरे स्किन की ग्लो, आपको दिख रहा है। वो लोग क्या करती हैं, क्रीम और क्या क्या सब लगाने के बाद उसके बाद एक सीरम लगा देती हैं, जिससे आपका फेस चमक तो जाता है, उस समय आपको लगता है वाह कितना बढ़िया मेरा चेहरा चमक रहा है, पर वो सिर्फ 1 दिन के लिए होता है। और ये अगर आप रेगुलर वीक में 1 दिन भी कर लीजिए तो आप देखिए आपका चेहरा बिल्कुल फूल की तरह खिल जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो आजमा के देखिए, क्योंकि मैं तो प्रूफ करके दिखाना चाहती हूँ कि हाँ जो भी रेमेडी मैं आपको देती हूँ वो 100% सही है, और उसको मैं खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूबसूरत बनिए, मुस्कुराती रहिए, खुश रहिए और सब में खुशियाँ बांटिए। ओके बाय बाय। तो लाइक माय चैनल, share it and subscribe it. Press the bell icon also. Okay, bye bye.